के सुख में अगर कोई प्रेत बाबा कोई आए उसको नष्ट कर देना श्रीमद नारायण भगवान सब नजर उतारते हैं। फिर भैया आई राई रंग हाथ में लेके और राई रंग लेके ऐसे घुमाती है।
कटरारे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लगे, नजर ना लगे। ऐसे मैया ने लाला की नजर उतारी है। हमारे पास आचार्य जी बैठे हुए बड़े अच्छे विद्वान हैं। सरकार, भक्ति कई प्रकार की होती है। कोई वात्सल्य भक्ति करता है, कोई श्रृंगार रस की भक्ति करता है, कोई प्रौढ़ता की भक्ति करता है। बस एक बात है, जो भी करो उसमें भाव हो। बिना भाव के तो भगवान स्वीकार कुछ करते ही नहीं है। आपने महाभारत के प्रसंग से श्रवण किया था कि भाव नहीं था तो भगवान ने सब छोड़ दिया, 56 भोग छोड़ दिए दुर्योधन के, क्योंकि उसमें भाव नहीं था। और प्रेम था, भाव था। विदुरानी के खेले के छिलके खा लिए, और प्रेम था, सबरी के झूठे बेर खा लिए। एक और बात निवेदन करना चाहता हूं, आप विज्ञ श्रोता हैं। कृष्णावतार में भगवान जाते समय किसको याद किया? विदुर जी को याद किया और काकी के छिलकों को याद किया। तभी तो मैत्रेय मुनि से कहा, मैत्रेय मुनि तुम जाके विदुर को सत्संग सुनाना। अब मैं जा रहा हूँ, एकादश स्कंद की बात है। आपने दूसरे तीसरे दिन की कथा में श्रवण किया था, जब विदुर उद्धव का मिलन हुआ, उसके बाद उद्धव जी ने कहा कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ बद्रीनाथ। उद्धव जी बद्रीनाथ विराजते हैं और बोले ऐसा है, तुम जाओ, भगवान कह के गए हैं किसको? मैत्रेय मुनि को, कि सत्संग करना, उसको सत्संग कराना। उस समय विदुर जी की प्रसन्नता के विषय में क्या कहना। और जाते जाते सबरी को याद किया राम अवतार में। अरे मेरी सबरी, उसकी झूठी वेर की मैं क्या बोलूं। सबरी जैसी बंधु प्रतीक्षा कोई नहीं कर सकता। केवल गुरु ने एक बात कही थी, तेरे द्वार राम आएंगे। कल रामायण का इतना समय नहीं था, क्योंकि देखो हम भी समय के साथ अधिक समय लगाएंगे तो आप भी कहोगे ठीक नहीं है, आपको भी और भी कार्य हैं। समाज व्यास योग्यता से, और कल रामायण का भी बढ़िया विस्तार हो गया, कृष्ण जन्म का भी हो गया। सबरी को जाते जाते भगवान ने याद किया, और पता क्या बोले? भरत, लक्ष्मण, क्या कहूं मैं सबरी के विषय में। जब भगवान जानकी जी को लेकर आए तो सबसे पहला प्रश्न क्या निवेदन किया? बोले वनवास के समय बड़े विरह में रहा, पर मैं क्या बताऊं, सबरी के पास जाकर कुछ मुझे शांति मिली, कुछ मुझे शांति मिली। जब उसने रास्ता बता दिया था, उसकी जैसी प्रतीक्षा, केवल गुरुदेव ने एक ही बात कह दी कि तेरे द्वार राम आएंगे। और सबरी ने प्रतीक्षा की बंधुओं, ये नहीं कहा कि जनवरी में आएंगे, फरवरी में आएंगे, अप्रैल में आएंगे। ये नहीं कहा श्रावण भादव कुआर में आएंगे। ये नहीं कहा दशमी को आएंगे, एकादशी को आएंगे। ये नहीं कहा कि रविवार, सोमवार, बुधवार को आएंगे। इतना कहा तेरे द्वार राम आएंगे। और सबरी से एक और निवेदन किया, उनके चरण अति कोमल हैं पुत्री, इसलिए रास्ता बुहारते रहना, कोई कंकड़ उनके चरणों में ना लग जाए। नित्य प्रति जब सबरी उठती थी तो उसकी एक ही प्रतीक्षा होती थी, आज राम आएंगे। मार्जन करती थी, पुष्प लगाती थी, पुष्पों का चयन करके लेके आती थी, और नित्य प्रति बेर लेके आती थी बंधु, और खुद चाटती थी। हाँ खट्टा तो नहीं है, खट्टा होती छोड़ दी, हाँ मीठा है रख दिया, हाँ मीठा है रख दिया। ऐसी प्रतीक्षा उसकी। और भगवान 5 वर्ष की अवस्था से प्रतीक्षा उसकी प्रारंभ हुई, और बंधु 80 साल की हो गई सबरी, तब उसके द्वार राम आए। एक बार तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा झूठे वेरों को, सबर जाति में उत्पन्न है, निम्न कुल में उत्पन्न है। भगवान ने जैसी कीड़ी और देखा, कोई बात नहीं मुझे दे। उस समय भगवान ने एक बात निवेदन किया था, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। सबरी ने कहा, प्रभु ये बेर ठीक है ना, मैंने चक्के रखे हैं, जरा देखना। भगवान बोले, अरे ये तो तेरा प्रसाद है, ये तो तेरा प्रसाद है, अरे इसे चखना नहीं है। अरे अगर तेरे मुख में होता, मैं अपना सौभाग्य जब मानता तो अपने मुख से निकाल के मुझे दे देती, मैं प्रसन्नता से पा लेता, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा इतनी थी बंधुओं। हम और आप 10 दिन मंदिर आते हैं, उसके बाद सोचने लग जाते हैं हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है,
सभी प्रात होते ही पुष्प लेके आती, मार्जन करती, पुष्पों को बिछाती, उसकी प्रसन्नता के राम आएंगे, नहीं आए, शाम को सो जाती, फिर सुबह उठती, उसका वही उत्साह कि आज तो राम आएंगे। उसकी उम्र बीत गई तब राम आए। बंधु, प्रतीक्षा अनिवार्य है। खैर, अस्तु विषय पर आता हूं। जिस प्रकार से जिसकी जो भक्ति होती है भगवान उस पर कृपा करते हैं। भगवान का बढ़िया से मैया ने नजर उतार दी। अब ठाकुर जी क्या करते हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं। अब बढ़िया घुटमन चल रहे हैं गोकुल में। अब बाबा बैठ के बढ़िया से भजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, शालिग्राम की पूजा। ये झांक रहे वहां से। पहले बाबा ने लिया, दूध चढ़ा दिया, फिर देख रहे अच्छा दूध चढ़ गया, फिर देखा बाबा ने लेके दही चढ़ा दिया, अच्छा, फिर देखा बाबा ने लेके घी चढ़ा दिया, शहद चढ़ा दिया, बूरा चढ़ा दिया, और फिर बढ़िया से रख के सामने सिंहासन पर रख दिए और माला लेके बैठ गए। और पुराने समय में जो ब्रजवासी भजन करते थे ना बंधु, वो पता कैसे करते थे, भजन करते और ऐसे अपने मुख पर कपड़ा डाल लेते, ऐसे ऐसे डाल के रखते थे और ऐसे भजन करते थे। आज भी जाओगे तो ब्रज में आपको देखने को मिलेगा। और शालिग्राम को पूजा करके सामने रखते थे, और पूजा हो गई, उसकी माला हो गई तो माला झोली में संग शालिग्राम रखते थे, तुलसी शालिग्राम संग। आज भी जाइए, जिनके गले में वो माला टंगी होती है ना, ये तो 108 की माला है, उनके पास होती है 1000 माला, उसमें 1000 दाने होते हैं, उसमें शालिग्राम रखे होते हैं। और वहाँ अब जैसे लालन ने देखो, लाला बोले वाह वाह वाह, बाबा के सामने तो क्या बढ़िया से मिष्ठान रखो भयो है। अब जिका जाने या कोई का बोले, जिका जाने ये भगवान है। ये बढ़िया धीरे से गए, घुटमन घुटमन। आज ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल रहे हैं। तुरंत इशारा किया गुरुदेव सुखदेव ने, परीक्षित इस छटा को देख ले, ऐसा ब्रह्म तुझे फिर देखने को नहीं मिलेगा। अपने नेत्र बंद कर और देख, आज वृक्ष की गलियों में, आज बाबा के गोकुल के आंगन में, 84 खम्भे के आंगन है बाबा का, मैया का, आज कैसे ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल रहे हैं। ब्रजरज इनके मस्तक लग रही है, ब्रजरज इनके चरणों में लग रही है, ब्रजरज इनके घुटनों में लग रही है। आज ब्रजरज भी अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझ रही है कि नंदन नंदन के अंग से स्पर्श कर रही है। अब जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, बाबा के तो आंख बंद, अंदर जा, धीरे से गए, सीधा हाथ लिया और शालिग्राम को उठाया और मुख में रख लिया। अब रस ले रहे हैं। बाबा की हुई माला पूरी, बाबा की जय श्रीमन नारायण करके माला रखी। अनेन कृतेनो यथा सत्य जाप जपाख्येनो श्री भगवते शालिग्राम चरण कमलार्पणमस्तु। जैसे देख रहे वहां शालिग्राम नहीं, कहाँ गए, देखा बगल में, लाला तूने मेरे शालिग्राम देखे, बेटा मेरे शालिग्राम यहीं थे, कोई आया, अच्छा कोई आयो ना लाला अभी तक, कोई ले तो ना गयो, तो लाला तेरे मोड़े में क्या है, तेरे मुंह में क्या है बता, तेरे मोड़े में क्या है। बाबा ने लिया लाला के गाल ऐसे पकड़े। किसी बच्चे के अगर मुख से कुछ निकालना होता है ना, ऐसे ही पकड़ा जाता है, आप सबको पता होगा। जैसे ही बाबा ने ये किया और दबाया, धड़ाक से शालिग्राम बाहर गिरे। जो शालिग्राम गिरे, बाबा तो हरे श्रीमन नारायण भगवान, हे शालिग्राम भगवान मेरे लाला अबोध है, या को माफ करो। अरे जसोदा इधर आ, तेरो लाला कितनो बिगड़ गयो, आज जाने मेरे शालिग्राम को मुख में रख लियो। मैया आई दौड़ी दौड़ी, चौजी छोटा सा बालक है, इतना गुस्सा ना क्यों करे बापे, बापू का पतो, तू पूछ जाने क्यों मोड़े में रखो, पूछ। तो मैया बोली चौड़े लाला तो को खावे की कमी पड़ गई का, इतनी घर में सामग्री रखी है, तेने ये काय को मोड़े में धर लिए। ठाकुर जी तोतली बाणी से बोले, मैया मोता पतो, का पतो, तुझे पतो ना है कि क्या है, बाबा जी की पूजा करें, मो ना पतो मैया, मो तू लगो ये मीठो है, जब मैं तेज डालो बाबा ने, जब मैं दही डालो बाबा ने, ऐसे बोले बच्चा। मुक्कू लगो ये मीठो है गयो, मैंने मोड़ी में धर लियो, मुंह का पता ये तो नीर ऐसे मैया, जा में कोई स्वाद ना है। बाबा बोले बाबरे परमात्मा को ऐसे बोले। भगवान ने तुरंत
चुपचाप मैया ले गई लाला को। अब बाबा ने तुरंत पंचामृत से अभिषेक करा के माफ़ी मांग रहे हैं, मेरे लाला अबोध है, आपको माफ़ करो। ऐसी मधुर मधुर भगवान लीला कर रहे हैं। आज दोनों भैया रोहिणी नंदन जो बलराम है, लेकिन अभी तो लाला बोलते हैं, नामकरण नहीं हुआ है ना दोनों को लाला, एक बड़ो लाला एक छोटो लाला ऐसे बोले वहाँ दोनों लालन। अब घुटमन घुटमन खेल रहे हैं। खेलते खेलते कहाँ पहुँच गए, जहाँ गौ माता बंदी होती थी। जसोदा मैया बड़ी चालाक थी, दोनों लालाओं के पाँव में जाने जो है पैजनियाँ बांध दी, क्योंकि ये इनको पता ना कब कहाँ भाग जाए। दोनों भैया मिलजुल के पता ना कब कहाँ चले जाएं। तो बाकी ध्वनि से मैया को पता चल जाती कि लाला कहाँ है। अब ये लाला दोनों गए गौशाला, और जैसे ही गौशाला में पहुंचे, अब दोनों लाला क्या करते हैं, एक दूसरे पर गोबर डालते हैं। वो वाके मोड़े पर लगाता है, वो वाके मोड़े पर लगाता है। एक गयो दौड़ो दौड़ो गुटमन गुटमन, वो नाली बह रही थी, कीच उठाई, कीच डाल दी उसके ऊपर, बाने भी डाल दी। दोनों भैया ऐसे खेल रहे हैं। धूल धूसरी तांगम, भागवत में वर्णन है, धूल धूसरी तांगम, मट्टी डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। मैया बोली बड़ी देर हो गई, लाला दोनों दिखना रे, ना छोटो दिखे ना बड़ो दिखे। मैया जैसी गई, लाला कहाँ हो, लाला कहाँ हो, दिखना रे, अरे कहाँ हो लाला, चौरे बड़े वाले तू कहाँ है। अब जी काई को बोले कि दोनों चुपचाप बोले, बोलियो मती बहुत मारेगी मैया, कपड़ा लत्ता सबरे बिगड़ गए, पैजनियाँ गीली है गई, आवाज भी ना जा रही। जैसी मैया वहां पहुंची, जो देखा, मैया बोली क्यों रे, क्या तू अगले जन्म में सुगर था क्या। लाला कोनी मारे बड़े को, देख मेरी मैया कितनी बड़ी पंडिताइन है, सब जाने मेरे बारे में, इसको मेरे पूर्व जन्म भी मालूम है। लाला बोले चुप रहे, अभी डांट खावे को मैया से, चुप रहे। मैया लाई, नला जला के श्रृंगार कर दियो, बैठा दियो, ऐसे उदम मत क्यों करो, दोनों के दोनों उदम करो। अब ये दोनों अब क्या लीला करते हैं, दोनों आंगन में घूम रहे हैं। इतने में श्री गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। बंधु, अब भगवान का नामकरण संस्कार होने का समय आ गया है। वसुदेव जी ने उनको भेजा है वहां से, मथुरा से, कि जाओ उन बालकन को नामकरण करके आओ। श्री गर्गाचार्य जी आते हैं, और जैसे ही गर्गाचार्य जी को आते ही नंद बाबा ने देखा, प्रणाम किया, अरे वाह आचार्य, आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका, हम सबको सौभाग्य। मोस्ट वेलकम अंग्रेजी में नहीं बोला था उन्होंने, हिंदी में बोला स्वागतम। ये तो मैं बता रहा हूँ कि भैया कुछ बच्चे बैठे उनकी समझ में आ जाए। जैसे स्वागत कियो, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, बाबा क्या बात है, बोले समझ में नहीं आती, मेरे लालन की कुंडली देख ले। क्यों, बोले अभी छोटे थे, एक तरण के समान एक आंधी तूफान आयो और मेरे लाला को उठा के ले गयो, और लाला ने न जाने का कियो, वो अपने आप छोड़ गयो, वो मर गयो तृणावर्त। और तो और एक बार मैया घर में गीत गा रही थी, तो मैया ने कही लाला सो रहे हो अभी, जब लाला को ने जहाँ सकट के पास रखे आओ, तो लाला को सकट के पास रख के आए आचार्य जी। तो क्या देखा, मैया गीत गा रही है, इतने में सबरे बाल सका खेल रहे हैं, इतनी में न जाने क्या हुआ, सकट टूट गयो, लाला धड़ाम से गिर गयो, और सबरे बाके सका सबरे संग वाले बोले जब लाला ने जामे पाम मारो है, ऐसे ऐसे आफत आ रही है, या कि कुंडली देखो। तब गर्गाचार्य जी बोले कुंडली देखने के लिए ऐसा करो, या कोई समय बताओ, ऐसा तो नाम बता दो, नाम को फलादिश कर दूं। बोले नाम, बोले नाम तो हम तो लाला कहने, एक बड़ो लाला छोटो लाला। तब गर्गाचार्य जी बोले लालन से ऐसे कुंडली ना बने, पूरा समय देखना पड़े, मुहूर्त देखना पड़े, और कुंडली बनाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता पड़े। एक तो जन्म स्थान की आवश्यकता पड़े, एक तो जन्म तारीख की आवश्यकता पड़ती है, और तीसरा है जन्म समय की आवश्यकता पड़ती है। बोले ये तो हमने कभी बनवाई नहीं। बोले महाराज इतने बड़े पंडित आप आ गए, तुम ही जाके कुंडली बनाओ। बोले मैं नहीं बना सकता, हम यदुनाम आचार्य हो, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। अगर उनको पता चल गया तो बाबा तू कोई भी उत्सव करे बड़े धूमधाम से करे, छोटे रूप में करे तो बता,